हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम जो आपका अध्याय 5 चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 7 तो हो गया था, 8, 9, 10 कंप्लीट करेंगे, जो 4 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। तो चार्टर जो है वो संविधान है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है, जैसे हमारे भारत का संविधान है वैसे ही उसका भी एक संविधान है ना। तो उसके बारे में हम शॉर्ट में बताना है, बहुत ज्यादा बड़ा डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मेन चीजों पर फोकस करना है। पूरा लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि उसमें क्या है। जैसे अभी हम संविधान को पूरा बताना चाहें तो संभव नहीं है, बहुत बड़ा होता है। तो उसके शॉर्ट में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसका संविधान है, यानी वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इस अगला पॉइंट हम लिखेंगे, इस पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। 1945 में 50 कंट्रीज जो थी उन्होंने उस पर साइन किए थे और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। बाद में पोलैंड ने हस्ताक्षर करके इसका 51वां सदस्य पोलैंड बना था। अब आइए हम चलते हैं, तो शुरुआत की बात हो गई कि क्या क्या है। उसके बाद हम चलते हैं कि उसका जो चार्टर है उसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने अध्याय हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें, इस चार्टर में कुल 19 अध्याय व 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कुल टोटल 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। अब आइए चलते हैं, अध्याय 1 में क्या दिया है। अध्याय 1 में है उद्देश्यों का वर्णन, यानी उसका जो उद्देश्य है, क्यों इसका गठन हुआ है, उसका वर्णन है। जैसे कि शांति स्थापित करना, युद्धों को रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा, ये सारी चीजें किसमें है, अध्याय 1 में। ठीक है, अध्याय 2 में क्या है, सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, यानी वो कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करके जो है मेंबर बन सकता है उसका। ठीक है, अगला जो है अध्याय 3 से 15 तक अलग अलग अंगों व संस्थाओं और उनके जो अधिकार हैं उनका वर्णन है। अलग अलग अंगों, संस्थाओं व उनके अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, उनके अधिकारों का वर्णन है। तो ये हो गया, इसे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो चल गए, हम कहां तक पहुंच गए थे, 15 तक। 3 से 15 तक अनुच्छेद के बारे में हमने बात की। अब हमको करना है 15 से 19 तक के अनुच्छेद के बारे में बात। तो इसको हम अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, बात भी करेंगे। तो अध्याय कौन सा, 16 व 17 में क्या है, अध्याय 16 और 17 में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जोड़ने की प्रक्रिया है। अध्याय 16 व 17 में पूर्व में विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को संयुक्त राष्ट्र संघ से जोड़ने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, और अध्याय 18 और 19 में क्या है, अध्याय 18 व 19, इसमें क्या है, 18 और 19 में अधिकार पत्रों के संशोधन, अधिकार पत्र के संशोधन, ठीक है, संशोधन और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया, संशोधन और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 19 हो गए हैं। और आर्टिकल 16 और 17 में क्या है कि जो पहले से अंतर्राष्ट्रीय कानून थे उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया दी गई है। और 18 और 19 में संशोधन की प्रक्रिया है।
और इसको कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए उसके बारे में वर्णन है। तो ये शॉर्ट में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर जो चार्टर है उसका वर्णन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये 4 नंबर के प्रश्न है और चूंकि इस वाले चैप्टर से अच्छे खासे अंक हमको मिलने वाले हैं तो हम सारे प्रश्न बड़े डिटेल में करेंगे, क्योंकि 16 अंक काफी मायने रखते हैं। 33 में पास होना है, जिसमें से 16 केवल यदि एक चैप्टर हमको दिलवा रहा है तो हमें उसको दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ से अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो शक्ति क्या है, वीटो पावर के बारे में पूछा है। तो हम सब जानते हैं कि वीटो पावर क्या है। वीटो का अर्थ होता है निषेध। तो वीटो पावर न केवल संयुक्त राष्ट्र में है बल्कि भारत में भी, जैसे राष्ट्रपति की वीटो पावर है, अमेरिका में भी, सब देशों में अलग अलग होती है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम इस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा सा परिचय दे देंगे वीटो का। तो वीटो क्या है, तो वीटो क्या है, एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ निषेध है, यानी मना करना, निषेध, निषेध है। ठीक है, वीटो क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है निषेध। ठीक है, अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो यहाँ आ जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्यों को, कौन से हैं हमें पता है, वो 5 सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए ये काम के होते हैं कि अस्थायी सदस्यों को उतना पावर नहीं होता, स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, इसीलिए इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, वीटो अपने आप में पावरफुल है और इसके द्वारा, इस शक्ति के द्वारा यह देश संयुक्त राष्ट्र में आए प्रस्तावों को रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना, यही इनकी पावर है, इसीलिए इनको पावरफुल कहा जाता है। ठीक है, यह प्रस्तावों को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं, यानी इनको लिमिटेड, सीमित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीटो पावर है, यानी वीटो का अर्थ है निषेध, यानी वो कोई निषेध करता है। तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी 5 मेंबर हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन, इन 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। यानी सुरक्षा परिषद के ये मेंबर जो है वो अगर किसी देश के पक्ष में या विपक्ष में कोई प्रस्ताव पारित होता है, इन 5 में से यदि एक देश भी उसको वीटो पावर का यूज करता है तो वो प्रस्ताव वहां पारित नहीं हो पाएगा। या ये कह सकता है कि ये इतना नहीं होना चाहिए, इसको सीमित कर दो। जैसे प्रतिबंध अगर लगे हैं तो उन्होंने कहा इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाए, तो अगर कोई आपका मित्र है वहां पर सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर में, तो वो कहेगा कि नहीं ऐसा मत करिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, ऐसे वाले प्रतिबंध मत लगाओ, सख्त मत लगाओ, थोड़ा सा ढील दे दो। तो इस प्रकार से ये इनको पावर प्राप्त है, इसीलिए ये विश्व के पावरफुल कंट्रीज कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितनी बार किसने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो हम देखें, सर्वाधिक सोवियत संघ या वर्तमान में हम कहें तो रूस ने 141 बार इस शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग किया 141 बार। ठीक है,
उसके बाद आता है अमेरिका। अमेरिका ने कितनी बार किया है? 83 टाइम्स। फिर है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन इसने कितनी बार किया है? 32 बार। फिर है फ्रांस। फ्रांस ने कितनी बार किया है? 18 बार किया है। ठीक है। और सबसे आखिरी में चीन। चीन ने जो है इसको केवल कितनी बार किया है? चीन ने मात्र इसका प्रयोग जो है वो 15 बार किया है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वीटो पावर का यूज है वो रूस ने यानी सोवियत समय ने किया था। उसी समय का काउंट है, अभी तक का नहीं है कि रूस बनने के बाद का, पहले का ही स्टार्टिंग से। और रूस बनने तक उसके बाद भी 141 बार इस शक्ति का प्रयोग किया है। उसके बाद अमेरिका, फिर ब्रिटेन, देन फ्रांस और चीन ने सबसे कम यानी 15 बार इस शक्ति का प्रयोग किया है। तो ये थी वीटो पावर। वीटो पावर तो आता ही है, ये भी जैसे कि महाकाली संधि है वैसे ही ये वीटो पावर भी बहुत यूजफुल है, आता है। हम इसको देखें तो वीटो के बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी होती है कि वीटो पावर क्या है। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो भी इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 जो है आपका 10, प्रश्न नंबर 10 इसको हल करेंगे। और प्रश्न नंबर 10 में पूछा है यूनेस्को का कार्यक्रम पूछा है इन्होंने। यूनेस्को के कार्यक्रम बताइए संक्षेप में। तो यूनेस्को क्या है, एक लाइन में हम पहले ये जान लें कि किस क्षेत्र में कार्य करती है। तो यूनेस्को का गठन, यूनेस्को का गठन कब हुआ? नवंबर 1945 में। ठीक है, इसका गठन हुआ नवंबर 1945 में। और ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक। और ये किस क्षेत्र में काम करते हैं? ये करते हैं शैक्षिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और किस क्षेत्र में करते हैं ये? सांस्कृतिक क्षेत्र में भी। यूनेस्को को हम ज्यादातर सांस्कृतिक उसमें मानते हैं, है ना। कई बार ये धरोहर है, सांस्कृतिक यूनेस्को द्वारा संरक्षित है, पर ये वैज्ञानिक और शैक्षिक क्षेत्र में भी काम करते हैं। वैज्ञानिक व शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक प्रतीक घटक निकाय है ये, है ना। इस क्षेत्र में ये काम करते हैं, घटक निकाय, सांस्कृतिक घटक निकाय है। और अब जबकि ये इस तरह का काम करता है, स्वाभाविक है इसका कार्यक्रम भी इससे रिलेटेड होगा। ठीक है। ये क्या करते हैं? शांति निर्माण, और गरीबी उन्मूलन, और धारणीय विकास के क्षेत्र में काम करते हैं। धारणीय विकास, ठीक है, धारणीय विकास, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसकी बात ये करते हैं। और यह शांति निर्माण, गरीबी उन्मूलन, धारणीय विकास और शिक्षा के माध्यम से विज्ञान, संस्कृति, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से ये विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचनाओं के क्षेत्र में योगदान देते हैं या योगदान देती है। ठीक है, ये इनका काम है, संक्षिप्त कार्यक्रम है। ठीक। अब आगे हम चलते हैं। क्या है इसका कार्य की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है
सभी के लिए मूलभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी के लिए मूलभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। सबसे पहले तो ये शिक्षा सबके लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। दूसरा है मूलभूत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, यानी बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, मूलभूत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। इसके अलावा तीसरा काम है इनका, तीसरा काम क्या है? सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए 21वीं सदी के लिए शिक्षा, है ना, 21वीं सदी के लिए शिक्षा, ठीक है। और मूलभूत पहुंच का विस्तार करना, यानी सबसे पहला काम है इसका शिक्षा, मूलभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, इस शिक्षा का विस्तार जो है सभी तक पहुंचाना, और 21वीं सदी के लिए जो नया मॉडल है शिक्षा जैसी होनी चाहिए उस पर काम करना, और शिक्षा की गुणवत्ता में जैसे मूलभूत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का काम करना। कुल 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, है ना, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो इसके भी सदस्य हैं। तो ये यूनेस्को का संक्षिप्त कार्यक्रम था। तो अभी हमने आज 4 नंबर वाले प्रश्न हल करे हैं, अगले वीडियो में हम 5 नंबर वाले प्रश्न हल करे हैं। इस चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, स्किप नहीं किया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इकाई है। इससे कुल हमें 16 अंक मिल रहे हैं इस चैप्टर से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे भी बहुत यूजफुल चैप्टर है ये, हमें इसके बारे में पता ही होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।